हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम कल का भविष्य हैं। दहशतगर्द तो वो लोग हैं, बेईमान, भ्रष्टाचारी। उन्हें ही दहशत देने के लिए यहाँ आए हैं, अपने बच्चों के लिए। और दहशत तो उन्हें तभी होगी ना जब वो इस्तीफा देंगे। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, हमारे मन की भी तो सुनने आइए। फिर आप अपने मन की बात कैसे कर सकते हैं जब आप दूसरे मन की बात नहीं सुनना चाहते? जिस टाइम पे आपको वोट की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे हाथ जोड़ लेंगे, जिस टाइम पे आपको वोट की जरूरत नहीं, बाढ़ में जाओ, आम आदमी कहीं मरो। जो यहाँ पे है वो तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्चा करके, अब एक 2 साल 3 साल की मेहनत और वो 5 मिनट में पानी हो जाए तो कैसा लगेगा, कैसा फील करेंगे? दे सकते हो, धर्मेंद्र प्रधान ने करके इस्तीफा ही नहीं दे रहा जब सीट पे बैठ के चिपक के। हम लोग इस समय देखिए जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको 5वां दिन है और अभी भी देखिए गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। अभिजीत दीप के भी मंच पर हैं और आज ही जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनका लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है, उनका एक बहुत बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। उन्होंने जंतर मंतर पर जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें दहशतगर्द बता दिया है। अब दहशतगर्द क्या होता है लोगों से पूछते हैं, क्योंकि उन्हें दहशतगर्द बोल रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम गीता है। दिल्ली से? नहीं, मैं गाजियाबाद से आए हैं। आपको मैं लगातार प्रोटेस्ट में देख रहा हूँ, आप हर दिन आ रहे हैं। आज ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया, उन्होंने बोला है कि जो भी लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दहशतगर्द हैं। यही तो उनकी गलतफहमी है। हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम कल का भविष्य हैं। दहशतगर्द तो वो लोग हैं, बेईमान, भ्रष्टाचारी। और हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाने आए हैं। मतलब सच्चाई को अगर हम अपना उन्हें बताने आए हैं तो वो हमें दहशतगर्द बोल रहे हैं। दहशतगर्द हैं दहशतगर्द। उन्हें ही दहशत देने के लिए यहाँ आए हैं, अपने बच्चों के लिए। और दहशत तो उन्हें तभी होगी ना जब वो इस्तीफा देंगे, ताकि कल कोई दूसरा ऐसा ना करे कि पेपर लीक कराए या सीबीएसई में जो भी धांधली हो रही है ये ना हो। तो उसी दहशत को फैलाने हम आए हैं कि ये दहशत माने कि गलत काम करने में वाकई में दहशत होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से दहशतगर्द उन्होंने बोल दिया। और लगातार देखिए अभी भी अभिनय शर्मा जो है वो बहुत बड़े टीचर हैं, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर क्लासेस देते हैं बच्चों के लिए। और लगातार सभी लोग देखिए बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का लग रहा है कि आपको वो देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक तो उनके कल वाले इंटरव्यू से तो नहीं लग रहा। उन्होंने तमाम चैनल्स पर इंटरव्यू, जनता ने उन्हें चुना है हम अपने लिए, ना कि उनको अपने स्वार्थ के लिए चुना है। अब हम तो उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ अपनी गलती मानिए, इस्तीफा दे दीजिए। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, हमारे मन की भी तो सुनने आइए। फिर आप अपने मन की बात कैसे कर सकते हैं जब आप दूसरे मन की बात नहीं सुनना चाहते? तो ऐसा है कि कोमल पौधे जो होते हैं ना वो जल्दी मर जाते हैं अगर बरसात ना हो। और ये वो पौधे हैं खरपतवार, जिसे कहते हैं खरपतवार। ये वो खरपतवार हैं कि ये जल्दी से मरेगी नहीं, इसे मारना होगा। तो ये बरसात ऐसे ही रुकी रहेगी यहीं जंतर मंतर पर। हम एक बरसात हैं जो जंतर मंतर पर रुके हुए हैं और हम ये बरसात तब तक नहीं होने देंगे जब तक ये खरपतवार मर न जाए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, देंगे, गारंटी से देंगे, वरना तब तक हम हटेंगे नहीं यहाँ। बस धर्मेंद्र प्रधान जी से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस्तीफा दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। क्या नाम है सर आप? सर मेरा योगेश नाम है। योगेश, धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है कि जो भी जंतर मंतर पर हैं वो दहशतगर्द हैं। भाई अभी वो कुछ भी कह सकते हैं, पावर में बैठे हैं, उनके लिए तो हमको एक कॉकरोच हैं या फिर कीड़े मकोड़े हैं। क्योंकि भाई जो पावर में है उसके लिए हम एक आम आदमी कोई चीज़ नहीं है। आम आदमी जब तक है जब तक उसको वोट चाहिए, बिना वोट के कभी कुछ आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती है। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहेंगे, परिवार में लोग क्या करते हैं, कोई आर्मी या पुलिस से है? मेरा योगेश नाम है, भिवानी से हूँ मैं, हरियाणा से। मेरे फादर हैं वो एक ड्राइवर हैं ट्रक के, और जो मतलब हमारी अर्न होती है वो खेतों से होती है। मतलब फार्मर है? फार्मर हैं। मतलब फार्मर्स यहाँ पर आ रखे हैं और वो दहशतगर्द बोल रहे हैं उनके। तो भाई अब ये कुछ भी कह सकते हैं, मैं बताने लग रहा है इनके लिए हमें कीड़े मकोड़े हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इन्होंने क्या कर रखा है, आंखें बंद कर रखी हैं। अब इनको नीट के पेपर एग्जाम ये करवा रहे, ठीक है, खुद गपलेबाजी ये खुद कर रहे, नाम
भला जी आप करने गए हो, बंदे तो इन्हीं के हैं, बिना बंदों के इनके बंदा अगर सरकार की अगर पुलिस की अपनी कार्रवाई हो ना जी, पुलिस वाला एक चप्पल चोरी ना होने दे, लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपने बंदे, ये खुद इनके बंदे काम करवाते हैं। ऐसे काम करवाने के बाद में फिर जो भी इल्ज़ाम आता है वो स्टूडेंट पे आता है। स्टूडेंट कहाँ पे जाएगा जी? स्टूडेंट का तो वही बात है, आम आदमी का नाम ही खराब है। इनको तो जी जब वोट चाहिए जब तो पैर पकड़ने में आ जाते हैं, नहीं तो आम जनता से कोई मतलब नहीं होता इनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या लगता है कि इस प्रोटेस्ट जो लगातार 5वां दिन आज प्रोटेस्ट का है, अभी तक तो कोई असर दिखा नहीं। उनके 2 इंटरव्यू आए 2 चैनल पर और बिल्कुल कॉन्फिडेंस में बैठे, कोई सर पर जू नहीं रहेंगी। इस्तीफा तो छोड़िए, उन्होंने तो उल्टा यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, दहशतगर्द मतलब आतंकवादी होता है। आतंकवादी बोल रहे हैं। आतंकवादी वो होता है ना जी जो बॉर्डर पार आया हो। आप मेरे माँ बाप का पता निकलवा लो जी, मेरे दादा निकलवा लो, उनके दादा निकलवा लो, ये बाद में आए होंगे। इससे पहले हमारे गांव में मतलब जी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, वो भी निकलवा के देख ले। और रही बात ये आतंकवादी जी भारत का झंडा थोड़ी उठाएगा हाथ में भाई। एक आतंकवादी होगा वो तो बंदूक लेके होगा, भारत का झंडा लेके थोड़ी ना चलेगा। वो भारत माता की जय थोड़ी ना बोलेगा भाई। आतंकवादी होगा वो तो करना वाला। आतंकवादी इतने घुसते जी उनको कोई नहीं देखता। एक जो नॉर्मल आदमी है जी, मीडियम आदमी, उसको तो इन्होंने दबा दिया। अभी इन्होंने अडानी को जगह देनी थी, बिहार में 1.5 देनी जगह दे दी जी। एक आम आदमी अपना लोन डिफॉल्टर हो जाए, सिविल से डिफॉल्टर हो जाए, उसको कभी जिंदगी भर में लोन नहीं मिलता। मुकेश अंबानी, उसके भाई का नाम अनिल अंबानी, कितना बड़ा कर्जा था जी, रिलायंस में पूरा डुबा दिया उसने। फिर भी आज उस बंदे को फिर से लोन मिल रहा है। आम आदमी अगर एक सिविल एक मैंने कभी जिंदगी में नहीं ले सकता जी, जिंदगी में नहीं ले सकता वो, ये मैं लिख के दे रहा हूँ बात है। और ये जितने बड़े पूंजीपति है, सिंपल सी बात है जी, उनकी सरकार है, बैठे ये हैं, पूंजीपतियों सरकार है, पूंजीपति ने चला रहे हैं। जो पैसे वाला है जी उसको तो सलाम है, बिना पैसे वाला जी रोड का कुत्ता है। जिस टाइम पे आपको वोट की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे हाथ जोड़ लेंगे, जिस टाइम पे आपको वोट की जरूरत नहीं, बाढ़ में जाओ, आम आदमी कहीं मरो। इनका तो जी सीधा सीधा मुद्दा ये है। देखिए मेरे साथ नेहा भी है। नेहा, धर्मेंद्र प्रधान ने कल इंटरव्यू दिए 2 चैनल पर और दहशतगर्द बता दिया सबके लिए। दहशतगर्द मतलब आतंकवादी, मतलब बोलना क्या चाह रही हैं? वो बोलना चाह रहे हैं कि जिन नौजवानों को, छात्रों को उन्होंने ज़मीन पर सोने पे मजबूर कर दिया है, 24 घंटे 7 दिन एक पब्लिक स्पेस में, जंतर मंतर पे, सड़क पे सोने, उठने, जागने, खाना खाने, वॉशरूम इस्तेमाल करने पे जिन लोगों को उन्होंने मजबूर कर दिया है, वो लोग दहशत फैला रहे हैं। और वो ऐसे मंत्री जिनकी वजह से 19 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नीट के पेपर लीक के बाद जान दी है, 13,000 स्टूडेंट्स इस देश में रोज़ हर साल आत्महत्या करते हैं, वो सब छात्रों के हत्या के जो इंसान जिम्मेदार हैं, वो इंसान की बात हम सीरियसली लें। और जिन लोगों को वो आत्महत्या करने पे मजबूर करते हैं, सड़क पे सोने पे मजबूर करते हैं, यहीं पे रोड पे जगने, वॉशरूम इस्तेमाल करने, खाना खाने पे मजबूर करते हैं, वो दहशतगर्द हैं। ऐसी डेफिनेशन दहशतगर्दी की हम सिर्फ भाजपा शासन में सुन सकते हैं, जहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हुए स्टूडेंट्स दहशत फैलाते हैं, और वो मंत्री जो अपनी कुर्सी पे विराजमान होते हैं और सालों साल स्टूडेंट्स की मौत के जिम्मेदार होते हैं, वो इस तरीके के लूज कमेंट्स पास कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत देखिए टाइम उनके पास भी नहीं है क्योंकि मंच की ओर वो जा रही हैं और जाते जाते मैंने रोका है, तो ज़्यादा बात मैं नेहा से नहीं कर पाऊंगा। बाकी नेहा से लगातार हम बात कर रहे हैं। पूरे इस प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा चर्चा में नेहा है। और भी देखिए यहाँ पर माताएं भी आ रखी हैं बच्चों की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुमन है। हाँ, और आशीर्वाद नहीं, अधिकार चाहिए। यस सर। क्या कहेंगे क्या चल रहा है देश में? सर बहुत बुरा हाल है, और बच्चे इतने डिप्रेशन में हैं। जो यहाँ पे है वो तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। इसका सही रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, पेपर का सही अच्छे से ये लोग करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, अपने भविष्य को। नीट का पेपर दिया था मैम? अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मेरी बच्ची एम्स नर्सिंग की तैयारी कर रही है, अभी उसका पेपर है 4 तारीख को। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। तो यही सरकार से मांग है कि शिक्षा में सुधार करे, और आप लोग, हम जो भी ये जनता का यहाँ पे धरना प्रदर्शन है शिक्षा के माध्यम से, उसमें सफलता मिले, और सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग आ रखे हैं, और भी पेरेंट्स भी हैं। और ये मैम भी देखिए पूरा एक पोस्टर बना रहे हैं। मैम थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए मुझे अपना।
जी, देखिए पूरा पोस्टर बनाया जा रहा है, पूरी तैयारी है और लिख भी रखा है। यहाँ पर पोस्टर पे बता भी देते हैं कि क्या लिखा हुआ है आपको एक बार। भीख नहीं शिक्षा चाहिए, बच्चों की हत्या नहीं, सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए। वोट नहीं रोजगार चाहिए, वादे नहीं रोजगार चाहिए, भाषण नहीं मौलिक अधिकार चाहिए। जय भारत। क्या नाम है मैम? मेरे नाम सुनीता है। मैम ये पोस्टर बनाकर आए, कैसे आया माइंड में कि क्या कंडीशन है देश के अंदर? क्योंकि मैंने देखा है कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर खाने के लिए दे रही है और खाने के लिए उनको आदी बना रहा है कि वो फ्री में खाएं और फिर अपने ही चलाएं। तो इसलिए बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और ये जो है बच्चे इनकी अभी जो कल परसों लखनऊ में जो हत्या हुई है 15-16 बच्चे मर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ये नहीं देख रहे कि किसके बच्चे हैं। किसी का एक ही बच्चा है तो उसका तो सारा जीवन ही खत्म हो जाता है ना। अब हम लोग हैं, बच्चे ही तो हैं हमारा सारा जो भी कुछ है। अगर हमारे बच्चे इस तरह से मर रहे हैं तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। तो अब बताओ उनको, हमें तो सम्मान का तो चाहिए। अब वादे हैं, गवर्नमेंट जितना भी है वादे करती है कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। जब शुरू में गवर्नमेंट आती है तो बहुत सारे वादे करती है, लेकिन अभी देखो अब कितने वादे पूरे कर रही है गवर्नमेंट। कुछ भी वादे नहीं करती ज़्यादा। अब खाने जितना भी खाने में फ्री में भी दे रहा है, गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, कितने लोगों तक पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा। मेरे यहाँ पर कुछ गरीब से हैं, यहाँ पे रोड पे बसे हुए थे, वो लोग अच्छा खासा कमा रहे थे, अच्छा खासा रोजगार चल रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट ने वो उठा दिए और वहाँ पे अब इतनी गंदगी है, पहले से भी बहुत ज़्यादा गंदगी है। और जो मेन रोड है मेरे यहाँ पे जो लक्कड़ बाजार है, जहाँ पे जैनी वगैरह या सारे हैं, भेदभाव मतलब इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा। उन लोगों को से इतना निकलना वहाँ से मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर एक भी दुकान नहीं तोड़ी, मंदिर रखा है वो भी रोड पे है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोड पे हैं, उनको हाथ नहीं लगा रहा। लेकिन जो बेचारे गरीब हैं उन लोगों पे इतना अत्याचार हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा। अब ये है जो रोजगार, ये भाषण तो देते हैं, लेकिन हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो तो मुझे तो नहीं लगता उन सबका हनन हो रहा है। ना तो समानता का अधिकार है, ना काय का कुछ भी नहीं है। कोई भी एक भी मुझे नहीं लगता कि गरीब के लिए कोई भी मौलिक अधिकार गवर्नमेंट पूरा कर रही है। चलिए बिल्कुल, देखिए महिलाएं भी यहाँ पर आ रखी हैं और पोस्टर भी ला रखे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अजय भारती है और मैं बनारस से आया हूँ। और से आ रखे हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से। आज 8 किलोमीटर दूर से आया हूँ और मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। मैं कल भी आया था यहाँ पर 12 बजे के करीब और आंधी तूफान इतना तेज़ था, लेकिन बच्चे लोग यहाँ से गए नहीं। जो यूथ है, जो हमारा स्टूडेंट, ये गए नहीं। तो इससे मुझे ये लगा कि देखो जब इनके अंदर इतनी क्षमता है, इतने आंधी पानी में ये भी नहीं कहीं गए नहीं, तो हम अपना 2 दिन छुट्टी मार के अपना नुकसान करके हम यूथ में आए हैं और इनका सपोर्ट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने दहशतगर्द बताया है यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए। अगर कल को इसी स्टूडेंट में से कोई बच्चा हथियार उठा ले तो उसको आतंकवादी बोलोगे, दहशतवादी। आप भी किसी टाइम में स्टूडेंट होंगे तो क्या आपके समय में ऐसा हो रहा था? धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखो, एक माँ अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं ना, तो वो भी आंचल तले पिलाती है ताकि उसको भी अंदर भी शर्म है, माँ के अंदर भी शर्म है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इतना तो सोचना चाहिए, जो बच्चे सुसाइड कर लिए, कितने बच्चे, जब पेपर लीक हुआ कितने बच्चे सुसाइड कर लिए, तो कम से कम उनको इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि बच्चों के बीच में आइए, जो सुसाइड हुए उनके घर परिवार वाले को सांत्वना दीजिए, 2-2 करोड़ रुपए दीजिए कम से कम। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्चा करके, अब ये 1-2 साल 3 साल की मेहनत और वो 5 मिनट में पानी हो जाए तो कैसा लगेगा, कैसा फील करेंगे? वो भी तो गए होंगे, किसी ज़माने में वो भी स्टूडेंट होंगे। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने देशवासियों को। सच कहते हैं हम ताकि दुनिया के बाजार में आज़ादी सस्ती ना बिक जाए, ताकि कुर्सी बैठने वाले लोगों को ज़मीन की अहमियत याद रहे। सच कहते हैं हम ताकि पैसों की चमक से हुनर ना पड़े कभी फीका, खुदगर्जी खोखला ना बना दे सोचने का तरीका। सच कहते हैं हम ताकि अच्छे विचार और आदर्श हो, बस किताबी बातें ना रह जाए, ताकि मजहब से पहले हमेशा देश याद आए। एक नया कल चाहते हैं हम, इसलिए सच कहते हैं हम। जूपा पे सच, दिल में इंडिया, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप भी एक बनाकर ला रखे हैं, पूरा लिख रखा हुआ है, बेरोजगार बस मार्शल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी एक बेरोजगार है। तो आप पहले जॉब वगैरह करते थे? पहले मैं सिविल डिफेंस, दिल्ली सिविल डिफेंस है ना, सरकारी संस्था है, उसके द्वारा सेवा करता था ये ट्रेड एंड टैक्स में। आज से 2015 की बात है जब से, और 2023 तक करा मैंने काम। हमारा 31 अक्टूबर 2023 को हमें रोजगार से निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, और कोई कारण बताया नहीं गया हमारे को। जबकि कोई भी नौकरी से हटाते हो 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो कल की फरमान पकड़ा दिया हमारे हाथ में, जाओ जी आपकी सेवा समाप्त कर दी गई।
हम तो देश सेवा करने वाले थे, आपदा से लड़ने वाले थे। बाढ़ आती है, कहीं भूकंप आता है, कहीं आग लग जाती है, सबसे पहले हमारे ही साथी नज़र आते हैं। पीली ड्रेस में हमने देखा होगा दिल्ली में, जैसे भी कहीं आपदा होता है, अभी आजकल पानी पिलाने में लगे हुए हैं। निष्काम सेवा, कोई पैसा नहीं मिलता, निष्काम सेवा कर रहे हैं हमारे। उस संस्था में मैं काम करता था, मुझे गर्व है सिविल डिफेंस पे, जिसमें मैं कार्य करा, मैंने देश की सेवा करी है। तो मैं कहना चाहता हूँ 31 अक्टूबर हमारे को निकाल दिया गया। हमारा कसूर क्या था? हमारे आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी और हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी, जो दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष थे अभी 1 महीने पहले तक, अब तो हर्ष मल्होत्रा जी बन गए हैं। उन्होंने वादा करा था कि हमारी सरकार ला दो विधानसभा में 1 साल पहले, हमको 60 दिन में रोजगार दे देंगे। अब कहाँ गया उनको रोजगार का वादा? आज 1 साल से ऊपर हो गया, आप देख ही रहे हो। ये हमारे भाई साहब बताएंगे और बेटर। ट्वीट का आप ला रखे उनके, ये वादा किया था विजेंद्र गुप्ता ने, बीजेपी ने। अच्छा, पूरी तैयारी से आए हैं, तो क्या हुआ, क्या परेशानी की सरकार वादे से मुकर रही है, क्या कहेंगे? ये जो पहले ये जो ट्वीट हैं, ये मैं खुद घर से बना के नहीं लाया हूँ, ये खुद ही उनके द्वारा किए गए वादे थे, जो वादे उन्होंने चुनाव से पहले किए थे। जैसे कि विजेंद्र गुप्ता जी ने भी कहा है, सचदेवा जी ने भी कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको पुनः रोजगार देंगे। मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ, ये वो बस मार्शल थे जिन्हों 2023 में 31 अक्टूबर को बिना किसी विदाउट एनी रीज़न के निकाल दिया गया, और इन्होंने वहाँ पर 10 से 8 साल किसी विभाग में इन्होंने दिए। अब तुम अचानक से किसी व्यक्ति को बेरोजगार कर दोगे जिसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, वो इसी नौकरी से अपना घर परिवार चला रहा था, तो क्या उसके बच्चों का भविष्य होगा? क्या वो कमरों का किराया देगा? क्या वो अपने बूढ़े माँ बाप को उस कमरे में पाल लेगा? मतलब ये समझ लो कि हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग थे जिनको बेघर कर दिया गया। बीजेपी ने वादा किया था, विजेंद्र गुप्ता जी ने भी, ये जग जाहिर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब जगह ये उनका उदाहरण है। अब इनसे कोई सवाल पूछते हैं हम, पहली बात तो हमें मिलने का मौका नहीं देते हैं। कोई इनसे सवाल पूछे तो इनका उनके पास में जवाब नहीं है। प्रदेश कार्यालय जाए, कहीं भी जाएं, तो ये सिविल डिफेंस बस मार्शल के नाम से ऐसा डरते हैं कि पता नहीं हमने इनको जिताकर कौन सा गुनाह कर दिया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 60 दिन में आपने रोजगार देने का वादा किया था, 1.5 साल लगभग होने को आ रहा है, तो आपने अब तक अपना वादा पूरा नहीं किया, तो ये जो बेरोजगार लोग हैं ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? जो कि सीधा सीधा सवाल मेरा यहाँ के प्रोटेस्ट से जुड़ता है, शिक्षा से जुड़ता है कि 10,000 में से 60% तो ऐसे लोग थे जिनके बच्चे 7वीं 8वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे थे। अगर उनके पास अच्छा रोजगार उस समय का होता तो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकते थे, अच्छी शिक्षा दे सकते थे, लेकिन उन बच्चों का भविष्य जो है वो पूरा अंधकार में डूब चुका है। और ये जो 10,000 लोग हैं ये राजनीति का शिकार हो चुके हैं। बीजेपी के पास में कोई भी इसका जवाब नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो वादे इन 10,000 लोगों से किए गए थे इनको जल्द से जल्द पूरा कीजिए, क्योंकि तुम्हारे आश्वासन पर ही अभी भी ये लोग राजघाट पावर हाउस धरने पर बैठे हैं कि बीजेपी ने एक अलग जगाई थी कि हम रोजगार देंगे, और नहीं मिल पाया। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। बस यही है कि बीजेपी अपना वादा पूरा करे बीजेपी, लेकिन उस वादे को पूरे नहीं कर पाया, जो भी है रीज़न रहे हैं। बाकी देखिए, मुद्दा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने आज इन प्रोटेस्टर्स के लिए दहशतगर्द बता दिया, जो लोग लगातार लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? वी आर कॉकरोच, हम सब एक कॉकरोच हैं। कॉकरोच हैं, तो कितने शुरुआत से पहले दिन से? जी सर, पहले दिन से। तो रात को भी यहीं पर? रात को मेरा रूम पास में है, तो मैं चला जाता हूँ। 11 से 12 बजे मैं चला जाता हूँ, फिर सुबह में आ जाता हूँ। सुबह में आ जाते हो। धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान आया, सुना होगा आपने, उन्होंने दहशतगर्द बता दिया। जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये लोग तो दहशतगर्द हैं। देखिए सर, उन्होंने जो बोला है वो उनकी मानसिकता के ऊपर है सर। वैसे आप देख सकते हैं दहशतगर्द होते कौन है, आपको पता है कौन होते हैं? जो कि एंटी नेशनल काम करते हैं, या किसी को मारते हैं, या किसी का कत्ल करते हैं, जो किसी को परेशान करते हैं, वो दहशतगर्द होते हैं। हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को किसी को वो नहीं करता है, परेशान नहीं करता है। वो हम सिर्फ अपने हक के लिए खड़े हैं, सिर्फ हम अपने एजुकेशन के लिए खड़े हैं, अपने उस अधिकार के लिए खड़े हैं। अगर आपको लगता है हम दहशतगर्द हैं तो सर आप आइए, हमें अरेस्ट कीजिए, डिटेन कीजिए, हमें जेल भेजिए। हाँ, इनको पकड़वाइए, हमको लेके चलिए सर। अगर आपको लगता है हम में कमी है, हम एंटी नेशनल है, पाकिस्तानी, खालिस्तानी है, जो भी हैं, आप हमें डिटेन कीजिए। लेकिन एक शिक्षा मंत्री इस तरह की सोच रखता है, देश के युवा के लिए, स्टूडेंट के लिए दहशतगर्द बता रहा है, एक बहुत अपमानित शब्द हो गया। एक आतंकवादी कह डाला इनडायरेक्टली, अगर देखा जाए तो। देखिए सर, वो उनकी मानसिकता है, वो इसीलिए हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ था, उससे पहले भी काफ़ी पेपर लीक हो चुके हैं, 90 से प्लस पेपर लीक हो चुके हैं सर। अब उनको वो कम से कम हमारे पास आए, हमारी बात सुने, हमसे आए, पास आए। अगर वो
ये वर्ड बोल रहे हैं कि हम उनकी बी टीम हैं, तो देखिए अगर हम बी टीम हैं तो बी टीम बनाने वाले भी आप हो। हमें इस लेवल पे प्रोटेस्ट करने की भी आपने हिम्मत दी है। हमने बहुत टाइम से मतलब ये देखते आ रहे हैं, पेपर लीक, एजुकेशन बेकार, अब हमारे स्कूल बेकार। आज 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 जाके हमने चुप्पी तोड़े। आज इस लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता चल रहा हमारी नेशनल न्यूज़ कहाँ मर रही है। क्या आंखें बंद है, मुंह बंद है, कान बंद है, या फिर पैसे ठूस रखे हैं गवर्नमेंट ने इतने कि मुंह नहीं खुल रहे हैं। तो हमें शर्म आती है। दैट्स वाई वो 157 रैंक डिज़र्व करते हैं। 150 नहीं, वो तो 180 ही डिज़र्व करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं कहता हूँ कि बस वो नोटों के बंडल अपने मुंह से निकालो और आओ हमारे साथ। ये जो बच्चे हैं, ये जो पेरेंट्स अपना सर फुड़वा रहे हैं गुंडों के थ्रू, हम वो कोई पागल नहीं है। ये कोई, हम इतने गर्मी में मर रहे हैं, हम ऐसे देखिए आप देख सकते हैं, और हम अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा रहे हैं। ऐसे नहीं हम पागल हैं, हम कोई फालतू चीज़ की मांग नहीं कर रहे हैं, हम कोई अपने एंटरटेनमेंट की मांग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एजुकेशन की मांग कर रहे हैं, जो हमारी इंडिया की नींव है, हमारी बुनियाद है एजुकेशन। आप कहते हैं कि हमारा बहुत डंका बज रहा है एजुकेशन में, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। किस चीज़ में विश्व गुरु बन रहे हैं? हंगर इंडेक्स में भूखे मर रहे हैं, हमारी नदियाँ बेकार है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, हमारी एजुकेशन ख़राब है, सब कुछ ख़राब है। किस चीज़ में विश्व गुरु हैं बताइए? करप्शन में हमारी मीडिया सबसे नीचे गिरी हुई है, इसमें विश्व गुरु हैं क्या? अब बाहर जाके कभी एयरपोर्ट पे जाइएगा, हमारी क्या इज्जत होती है, हमारे वीज़ा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। सबसे कमज़ोर हमारा वीज़ा है, सबसे नीचा हमारा वीज़ा है। इस चीज़ में ऊपर हम बात करते हैं जीडीपी की, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता कि हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है। हमें इसकी बात करनी चाहिए कि हमें पर कैपिटा इनकम कितना, ना कि हम ट्रिलियंस में है। ट्रिलियंस तो इलॉन मस्क की रेवेन्यू भी है, नेट वर्थ भी उसके ट्रिलियंस में पहुँच गया। तो ये मैटर नहीं करता कि ट्रिलियंस में है। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान ने माफ़ी मांगना तो छोड़िए, इस्तीफे की आप जैसे चर्चा कर रहे हैं सब लोग, पर इस्तीफा तो छोड़िए, एक शिकंजा भी उनके माथे पर दिखाई नहीं दिया। बहुत मुस्कुराते हुए इंटरव्यू किया। वो जितने बड़े पद पर वो बैठे हैं, इतने बड़े पद पर बैठकर आदमी अगर ऐसी बातें करता है तो चाहे वो ठीक है पढ़ लिखे होंगे, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसी मानसिकता का आदमी क्या सबूत दे रहा हो कि मुझे क्या पढ़ा है, क्या उसने सीखा है कि वो इन स्टूडेंट को, देश का भविष्य है। स्टूडेंट नहीं है, खाली स्टूडेंट नहीं है, कल को इनमें से कोई आईएएस, पीसीएस, नेता कुछ बनेंगे, सब कुछ बन सकता है। भाई आप ये सब कुछ बनेंगे। डॉक्टर ही है, आईएएस ही है, पीसीएस ही है, हर चीज़ में सेवा देने वाला कौन है? ये भारत का भविष्य है। ये कोई आम बच्चे नहीं है सिर्फ कि ये मेरा बच्चा उसका बच्चा, ये भारत का भविष्य है। और आप उसको टेररिस्ट से बराबर करा रहे हो। आपने ये देखा होगा कि एक यूपीएससी स्टूडेंट होता है, वो 18 घंटे पढ़ के मेहनत करता है किसको? रिपोर्टिंग करने के लिए, एक अंगूठा छाप सीएम को। तो हम ये सोचते हैं कि अगर जब एक डीएम बनने के लिए इतनी पढ़ाई हो सकती है, तो सीएम बनने के लिए क्यों नहीं? एक एजुकेशन मिनिस्टर को पढ़ाई करने के उसके एंट्रेंस एग्जाम क्यों नहीं दिया जाता? बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी नाम हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इस एजुकेशन कुर्सी को डिज़र्व करते हैं। हमें जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स है सिर्फ उसको बिठाना, ना कि गंवार लोगों को जिसको कुछ पता ही नहीं है क्या हमारे एजुकेशन में खराबी क्या है। मिड डे मील के नाम पर से पानी देते हैं दाल का, ठीक है ना। और बहुत सारी स्कूल टूटे हैं, जब मर्जी छत गिर जाती है। और अभी आपने देखा होगा लखनऊ में तो सारे बच्चे जल के मर गए, उसमें भी कुछ भी किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी का भी मुंह नहीं खुल रहा। कोई भी अपनी अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है हमें। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम स्टूडेंट ही नहीं है, जैसे कि हम कहीं और से आए, हम दूसरी कंट्री से आए। अरे कम से कम हमारे पास आओ। एक सवाल हर कोई पूछ रहा है कि आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रहे हो? इस्तीफा देने के बाद क्या हो जाएगा? भाई हमें भी पता है एक दिन में सिस्टम चेंज नहीं होता है। इस्तीफे का मतलब सिर्फ इतना है, इसका मतलब अगर वो इस्तीफा देते हैं यानी कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली है, लेकिन वो इतने बेशरम है कि वो अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। अगर हकीकत मानने जाए तो ये जो बच्चों ने जान ली है, ये ली नहीं है, ये ली गई है। वो उनके कातिल है बच्चों के, क्योंकि एक कौन आदमी मरना चाहता है, लेकिन उनको उस कंडीशन पर ला के छोड़ा गया है कि वो जान देने के लिए मजबूर हुए। और हमारे लिए सिर्फ एक आंकड़ा हो सकता है कि भाई 15 मर गए, 10 मर गए, 21 मर गए, लेकिन वो जिस परिवार का बच्चा मरा, आप उस परिवार से आंख मिला के बात कर पाओगे? आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप उस परिवार से बात कर पाओगे? और बेशरम आप ऊपर से जो उनके लिए आवाज़ उठा रहा है, जो छात्र अपने लिए और जो छात्र जान दे चुके उनके लिए आवाज़ उठा रहा है, उनके लिए कुछ बात कर रहा है, तो आप उनको आतंकवादी से कंपेयर कर रहे हो।
बिल्कुल देखिए बिल्कुल गुस्सा है कहीं ना कहीं, क्योंकि देश के युवा को जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर फ्री में देखिए सेवा कर रहे हैं, लगातार खाना खिला रहे हैं, कि ये देश का युवा है और देश का युवा मेहनत कर रहा है। और भी देखिए लोग आ रखे हैं, मैं धीरे धीरे कर सभी के पास जा रहा हूँ और बात कर रहा हूँ, क्योंकि दहशतगर्द एक बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, एक अपमानित शब्द हो जाता है, किसी को आप दहशतगर्द कह देते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आकाश है। आप दहशतगर्द हैं, पता है आपको? धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है। हम लोग अरे हमें तो कोई मक्खी भी नहीं मारनी आती, हम देशा कैसे कर देंगे? दहशतगर्द हैं वहाँ पर। हम कैसे कर देंगे? देशक तो धर्मेंद्र प्रधान ने करके इस्तीफा ही नहीं दे रहा जब सीट पे बैठ के चिपक के लो। देखा आपने उनका जो अभी जो दिए उन्होंने? हाँ हमने इंटरव्यू देखा है। मैं तो बोला हूँ इस्तीफा दे दें, सब लोग खुश हो जाएंगे। इस्तीफा तो दें, एक बार इस्तीफा दे दें, पब्लिक खुश है, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। तो छोड़िए, शिकंजा भी नहीं उनके चेहरे पर कि वो इस्तीफा देना तो बहुत लंबी बात लग रही है। तो पार्टी उनको पूरी सपोर्ट कर रही है ना, इस्तीफा इसलिए नहीं दे रही वो। उनको पता है मैं अपने पद से नहीं हटूंगा, और मेरे हिसाब से उनको हटना चाहिए। हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं और उनको हटना चाहिए। अगर वो हट जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर और भी बड़ा आंदोलन चलेगा।